नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है देश का अन्नदाता किसान चैनल में। साथियों, जैसा कि हमारा उद्देश्य है सभी किसानों तक उचित और सही जानकारी पहुंचाना, तो जब हमने पिछले वीडियो में काली हल्दी के विषय में बात की थी, तो अगला वीडियो हमारा है कस्तूरी भिंडी का। और हमारे साथ फिर जुड़ चुके हैं प्रहलाद मल्लाह जी, जिनसे आपकी मुलाकात लगातार होती रही है और वो जबलपुर के एक लोकल से एरिया में रहकर एक आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। तो नमस्कार प्रहलाद जी। नमस्कार। प्रहलाद जी, कितने दिन की फसल हो गई है आपकी? मेरी ये फसल 1 माह की हो गई है। 1 माह की हो गई। इसमें आपने कोई उर्वरक खाद डाली है 1 माह में? हाँ, बोनी की समय पे मैंने थोड़ा गोबर खाद डाला था। तो प्रहलाद जी, इस भिंडी और नॉर्मल भिंडी में क्या अंतर है? इस भिंडी और नॉर्मल भिंडी में बहुत अंतर है। जो अपनी भिंडी होती है वो सब्जी में यूज होती है, अपन उसकी सब्जी बना के खाते हैं। ये भिंडी सब्जी में उपयोग नहीं होती। इस भिंडी का दाना बीज बिकता है और उस बीज का बड़ी बड़ी कंपनी परफ्यूम सेंट बनाती है और उसका तेल निकालती है। तो ये बीज में बिकती है, नीमच मंडी में बिकती है। और इसके पौधे का भी सुना है कि इसका पौधा भी इस्तेमाल होता है। इसका पौधा होता है जो गुड़ बनाते हैं उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। इसके पौधे के डंठल को गुड़ बनाने के उसमें यूज करते हैं। तो जो गुड़ में जो कचड़ा होता है, जो उसकी मरी निकलती है और गुड़ की जो सफाई होती है, वो इसके डालने से बहुत अच्छी सफाई होती है। तो ये इसका डंठल भी बिकता है गुड़ की सफाई के लिए। हाल ही में हमारे किसानों ने एक समस्या के बारे में बताया और आपके खेत में भी वह समस्या दिख रही है कि कस्तूरी भिंडी में जब कचरा हो जाता है, इसका निराकरण कैसे किया जाता है? नहीं, खरपतवार इसमें बहुत था। तो इसमें फुकरी पत्ती की खरपतवार बहुत ज्यादा थी, तो उसके लिए मैंने विस्फोपर डाली। तो मैंने ये देखा है कि विस्फोपर में जितनी भी फुकरी पत्ती है वो खरपतवार तो मेरा नष्ट हो गया, लेकिन मेरी जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार है वो अभी भी खेत में है। तो इसके लिए मुझे निदाई करवानी पड़ रही है। निदाई करवानी पड़ रही है जो लेकिन एक बात है, विस्फोपर डालने से मेरा 50% खरपतवार जो फुकरी पत्ती का था और जो दूबा घास थी, गुंदला था और जो चारे की जाति के जो भी खरपतवार थे, वो मतलब रुक चुके हैं। सड़ना गलना उनका चालू हो गया है, वो टोटल खत्म है। लेकिन जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार है वो अभी मेरे खेत में है, तो उसके लिए मैं निदाई करवा रहा हूँ। हालांकि दवाई डालने से ये प्रॉफिट हुआ है कि मुझे निदाई कम लग रही है। तो आपका 1 एकड़ में दवाई कितने रुपए की आई थी? मेरी 1 एकड़ में 400 रुपए की दवाई आई थी। किसान साथियों, अगर आप भी कस्तूरी भिंडी का लगाने का विचार कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर यह ध्यान रखें कि जो आपका खरपतवार वाला एरिया है वहां पर कस्तूरी भिंडी को कम ही लगाएं। लेकिन कुछ लोग विशेषज्ञ कहते हैं कि कस्तूरी भिंडी किसी भी जगह में हो जाती है, लेकिन हमारा मानना ये है कि कस्तूरी भिंडी या कोई भी फसल हो, अगर खरपतवार होगी तो इतना विकास नहीं कर पाएगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रहलाद जी से हम यह जानना चाहते हैं कि इसको लगाया कैसे है और इसका रखरखाव कैसे कर रहे हैं। तो प्रहलाद जी, हमें ये बताइए कि कस्तूरी भिंडी की जो आपने खेती की है या किस समय की है? इसको हमने जुलाई के महीने में बोनी की थी। ये साल भर में एक ही बार होती है क्या? हाँ, ये इसका मेन सीजन बरसात है। बरसात में जी। कोई अगर दोबारा लगाना चाहते सितंबर अक्टूबर के समय में, तो यह नहीं होती है? नहीं, अब होने को तो हो जाती, लेकिन जो मेन सीजन है इसका वो बरसात है। बरसात की मेन फसल है, क्योंकि अपन उस समय दूसरी फसलों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अब कस्तूरी भिंडी में बरसात में कोई दिक्कत नहीं होती, ना इसमें कोई रोग लगता है, ना सड़ने का, ना गलने का, कोई चीज का डर नहीं रहता। रिस्क फ्री फसल? हाँ, बिल्कुल रिस्क फ्री फसल है। सिर्फ इसमें थोड़ी खरपतवार का है बस। तो आपने खेत कैसे तैयार किया था? खेत जैसे नॉर्मली फसलों में तैयार करते हैं, 1 से 2 बार जुताई की और अपनी जो गोबर खाद है 1 से 2 ट्राली गोबर खाद डलवा दी। उसके बाद इसको मैं सोच रहा था कि फिड्डल में बोनी करवाएं, लेकिन बरसात आ जाने के कारण अचानक मैंने इसका छिटका विधि से बोनी करवाई। पहले मैंने इसको खेत में छिड़क दिया, उसके बाद ट्रैक्टर चलवा दिया। तो अब कई लोग बोलते हैं कि इसमें खातू डीएपी यूरिया भी चलती है, इसको डाल सकते हैं? देखो, डालने वाले तो डालते हैं, लेकिन अपन ज्यादा कर ऑर्गेनिक खेती करते तो अपन ने अभी डीएपी यूरिया नहीं डाली है। जी। किसान साथियों,
क्योंकि ये फसल दवाइयों के रूप में इस्तेमाल होती है, तो आपको यह बचना चाहिए कि ऐसी फसलों में जो आयुर्वेदिक दवाइयों वाली में इस्तेमाल होने वाली हैं, तो इनमें डीएपी, यूरिया खादों, जो रासायनिक चीजें होती हैं, इनसे बचना चाहिए। कुछ चीजें जो होती हैं डालना पड़ता है, क्योंकि जब खरपतवार हो जाता है तो यह ऑर्गेनिक तरीके से नहीं हटाया जा सकता है। तो आपने 1 एकड़ खेत में कितना बीज लगाया है? देखो, इसमें मैंने 6 किलो बीज डाला है, लेकिन इसका जर्मिनेशन इतना अच्छा हुआ है कि 6 किलो बीज डालने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे 3 किलो बीज डालना था। हाँ, तो मैंने क्या किया, अभी निंदाई की है, तो कुछ इसके पौधे उखड़वाए भी हैं। यहाँ का ये क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ पर आपने निंदाई कर दी है। हाँ हाँ, यहाँ मैंने निंदाई भी करवा दी है और यहाँ के कुछ पौधे मैंने उखड़वा भी दिए, क्योंकि ज्यादा घनी फसल होने से फल फूल कम लगता है। जी, मैं भी देख पा रहा हूँ कि आपकी जो फसल है वो ज़्यादा घनी हो गई है। लोगों का बताना रहता है कि 8 किलो बीज प्रति एकड़ लगता है, और आपने 6 किलो इस्तेमाल किया है, उसके बाद भी फसल घनी है। जी, क्योंकि भिंडी की फसल होती है तो इसके बाद में इसका फुटाव भी बहुत ज़्यादा होता है। तो किसान साथियों, मिनिमम 5 किलो बीज ही रखें एक प्रति एकड़, तो आपकी फसल अच्छी होगी। तो पहला जी हमें ये बताइए कि जो कस्तूरी भिंडी होती है वो कितने रुपए क्विंटल बिकती है? कस्तूरी भिंडी 15,000 से 30,000 के कुंटल बिकती है। 15,000 से 30,000 इसलिए बिकती है कि जब कस्तूरी भिंडी की खेती कम होती है तो कम से कम 30,000 तक बिक जाती है, और अधिक पैमाने पे खेती होने पर उसका रेट भी गिर जाता है, तो 15,000 तक तो मिनिमम बिकता ही बिकती है। 1 एकड़ खेत में कितना कस्तूरी भिंडी का बीज निकलता है? देखो, अपने अपने ऊपर है, फसल बनाने के ऊपर है। 5 कुंटल से 8 कुंटल तक कस्तूरी भिंडी निकलती है। जिस किसान की जैसी फसल होगी वैसा उसका माल निकलेगा। तो भिंडी जब इसको निकालने का क्या तरीका है? इसको तोड़ते जाना है हर समय? जो भिंडी होती है, हम खाने वाली भिंडी होती है, वो उसको समय समय पर हम तोड़ते जाते हैं, रखते जाते हैं। इसका क्या उपाय है बीज निकालने का? देखो, कस्तूरी भिंडी का जब पकना चालू होता है तो एकदम से पूरी नहीं पक पाती। पूरी भिंडी की कम से कम 3 तुड़ाई करनी पड़ती। 3 तुड़ाई के बाद हम उसको छोड़ भी सकते हैं। तो जो ऊपर का फर होता है वो पकने के बाद हम पूरा पौधा को काट के तिरपाल बिछा के उस पे डाल देंगे और सुखा देंगे, तो धूप की वजह से इसका दाना ऑटोमेटिक फल से अलग हो जाता है। अगर कोई किसान भाई अगर आपसे बीज चाहता है तो क्या आप उनको भिजवा सकते हैं? हाँ, बीज भी भिजवा सकते हैं। तो किसान साथियों, अगर आप भी कस्तूरी भिंडी लगाने के विषय में सोच रहे हैं तो ये एक कम लागत में अधिक मुनाफा वाली फसल है। और स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पर संपर्क करके भारत के किसी भी कोने में आप तक बीज पहुंच जाएगा। सिर्फ आपको इतना करना होगा कि आपको कुछ चार्ज 100 रुपया 50 रुपया पहले भेजना पड़ेगा, जिससे हम यह निश्चिंत हो सके कि आप कस्तूरी भिंडी का बीज लेंगे, उसको रिटर्न नहीं करेंगे। और ये जो कस्तूरी भिंडी है यह नीमच मंडी में ही बिकती है कि यहाँ जबलपुर मंडी में या कहीं पर भी बिक नहीं जाती नहीं है? नहीं, ये नीमच मंडी में बस बिकती है। बाकी बीज में तो हर जगह किसान अपना घर से बेच रहा है। किसान अब जो नए नए किसान जबलपुर में लगाना चाहते हैं तो हमसे भी ले लेते हैं। अच्छा, बाकी अगर अपन थोक की बात करें तो नीमच मंडी में बिकती है। पूरा नीमच मंडी जी जाएगा आपका माल? जी। अगर कोई किसान लेगा तो आप उसको भिजवा दें? हाँ, कोई अगर हमसे बीज मांगता है तो हम बीज उसको दे सकते हैं। ये किसान जो वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई आपसे संपर्क करता है, मेरे चैनल का नाम बताता है, तो आप उसको 10% का मुनाफा हाँ या हाँ, कुछ देंगे कि नहीं? देखो, अगर आपके माध्यम से आता है तो हम उनको 10% का मुनाफा देते हैं, लेकिन बीज का रेट अभी नहीं बताते, क्योंकि बीज ऊपर नीचे होता रहता है। कोई किसान बीज 800 रुपए भी बेचता है, कोई किसान 500 और कोई 200 रुपए। 200 रुपए किलो जो बीज मिलता है, तो जो कस्तूरी भिंडी की फसल होती है, जब अपन इसका पौधा काटते हैं और इसकी फसल को तिरपाल में डालते हैं और जब दाना ऑटोमेटिक निकलता है धूप की वजह से, और जो बीज इकट्ठा होता है वही बीज 200 रुपए किलो देते हैं। बाकी जो 500 रुपए और 800 और 600 रुपए किलो बीज मिलता है वो अपन कस्तूरी भिंडी का फर पकने के बाद हाथ से तुड़ाई करवाते वो बीज महंगा मिलता है। तो क्यों महंगा मिलता है? क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी का रहता है, उसका जर्मिनेशन भी अच्छा होता है। लेकिन जो भी किसान
प्रहलाद जी से बीज मंगाएगा तो उच्चतम क्वालिटी का बीज भिजवाएंगे। तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, उस पर संपर्क कीजिए और बीज मंगवाइए। देश का अन्नदाता किसान चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और भी जो किसान कस्तूरी भिंडी या ऐसी ही आयुर्वेदिक फसलों को लगाते हैं उनके साथ मेरा चैनल जरूर शेयर करें ताकि उनके पास सच्ची जानकारी पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।